तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए की फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका सेकंड पार्ट हम आज करेंगे कि राजनीतिक शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र एक विकासशील विषय है और समय समय पे इसके विषय वस्तु में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये विकासशील बहुत पुराना विषय है और हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि इसे अरस्तु द्वारा डेवलप किया गया था और उसे इसका फादर भी माना जाता है, जिसमें समय समय पे कई सारे परिवर्तन किए गए थे। जैसे एक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं, 20वीं शताब्दी में एक परिवर्तन आया था। ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति शास्त्र के अध्ययन में आई व्यवहारवादी क्रांति। तो पहले हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी क्रांति होती क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा 20वीं शताब्दी में आई थी, तो उससे पहले विद्वानों का यह मानना था कि राजनीति के कार्य क्षेत्र में केवल राज्य की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से बचाव का ही कार्य आता था, जिसमें जिसका प्रभाव यह पड़ा कि जो पूंजीवादी लोग थे, अमीर लोग थे, वो गरीबों का शोषण करने लगे। तो गरीबों ने, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया कि राज्य को हमारी रक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए, जिसके बाद व्यवहारवादी क्रांति हुई। जिसके बाद ये व्यवहारवादी क्रांति हुई। एक मिनट, ये व्यवहारवादी क्रांति हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजनीति के विषय वस्तु में व्यापक परिवर्तन आ गया था और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, जिसमें राज्य सुरक्षा का, यातायात का, लोगों के लिए नीतियों निर्माण करता है कि वो और अधिक विकास कर सके, और यह भी देखता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण ना कर सके। तो इसे व्यवहारवादी क्रांति के बाद यह सब आया था, कल्याणकारी राज्य। इसके बारे में हम 6 चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। व्यवहारवादी के क्रांति के बाद विद्वानों द्वारा शक्ति, शासन, सत्ता और प्रभाव आदि के अध्ययन को भी राजनीति के विषय वस्तु में शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं शक्ति क्या है। तो शक्ति यह है कि किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति दी जानी चाहिए। राजनीतिक शास्त्र इसका अध्ययन करता है कि कहीं किसी व्यक्ति को ज़्यादा शक्ति दे दें और वह उसका दुरुपयोग करने लगे, इसलिए उसका अध्ययन किया जाता है कि किस एक व्यक्ति को कम शक्तियां ही दी जाएं, एक लिमिटेड शक्ति ही दी जाए जिसका वो प्रयोग कर सके और दूसरे व्यक्ति को उससे प्रभाव ना पड़े। और उसके बाद शासन के व्यक्ति ये इस बात का अध्ययन करता है कि कौन सा व्यक्ति शासन करने के लिए अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा, इसके बारे में अध्ययन करता है। और सत्ता के बारे में, किस व्यक्ति को वही कितनी पावर देनी चाहिए, अथॉरिटी उसके पास कितनी होनी चाहिए, प्रभाव के व्यक्ति का राज्य के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ता है, यह सब भी इसके अंदर आते हैं। इसके बारे में आगे और अधिक बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। राजनीति का विषय वस्तु। तो देखिए, अब हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ते हैं कि राजनीतिक शास्त्र क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले है राज्य का अध्ययन। देखो, राज्य की उत्पत्ति से ही राजनीति बना है, तो राजनीति का सबसे पहला काम होता है राज्य का अध्ययन करना। और वो राज्य का अध्ययन करता है, उसके भूतकाल का अध्ययन करता है, वर्तमान का अध्ययन करता है और भविष्य का अध्ययन करता है। देखिए, भूतकाल का अध्ययन कैसे करता है। वह भूतकाल का अध्ययन करता है कि भूतकाल में राज्य कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उन पर क्या, उनके पास कौन कौन से अधिकार थे, राजा कैसे उन पर शासन किया करता। तो इन सब के बारे में अध्ययन करता है और यह देखता है कि वर्तमान के हालात कैसे हैं। और फिर और राज्य वर्तमान का अध्ययन करते हैं कि वर्तमान में राज्य कैसा है, खुशहाल है, पहले से कितना डेवलप हुआ है, कितना अच्छा हुआ। और वर्तमान को देखते हुए भविष्य के लिए नीतियां बनाता है कि भविष्य में किस प्रकार यह विकास कर सके। और सेकंड पॉइंट है सरकार की किस्मों का अध्ययन करता है। जैसे कि हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, पूरे विश्व भर में सरकार की कई सारी किस्में पाई जाती हैं, जैसे एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, पूंजीवादी सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। तो इसमें से राजनीतिक शास्त्र अध्ययन करते हैं कौन सी सरकार सबसे बेहतर काम करती है, कौन सी सबसे अच्छी होती है और एक राज्य में कौन सी सरकार होनी चाहिए। तो सरकारों का अध्ययन करता है कौन सी टाइप सबसे बेस्ट होती है। तो इसके बारे में राजनीतिक शास्त्र अध्ययन करता है।
और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? हमारे जैसे संबंध समझ लीजिए, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, अभी तो फिलहाल चीन के साथ भी अच्छे नहीं है। तो ये राजनीतिक शास्त्र अध्ययन करता है कि हमें किस देश के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए जिससे हमें फायदा, और किसके साथ अच्छे नहीं रखने चाहिए। जैसे अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, वहाँ से हम हथियार खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, अरब से हमारे संबंध अच्छे हैं, वहाँ से हम पेट्रोलियम खरीदते हैं। तो ये अध्ययन करता है कि हमें किसके साथ संबंध रखने चाहिए और हमारे पास फायदेमंद होगा, और जिसके साथ नहीं रखने चाहिए। तो अब सेकंड पॉइंट है अगला, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करता है। अब राजनीतिक शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करता है। जैसे समाज में कितने सारे संगठन पाए जाते हैं, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, यूएन हो गया, नाटो हो गया। तो उसमें से हमें किसका सदस्य बन के ज़्यादा फायदा होगा, किसका सदस्य हमें बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, इन सब के बारे में भी राजनीतिक शास्त्र अध्ययन करता है। और ये मनुष्यों का राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। अब देखिए मनुष्यों का, अब मनुष्य है तो राजनीति है। अब जैसे आप समझ लीजिए, रा, राजनीति मनुष्य से ही शुरू होती है, उसी के व्यवहार से ही शुरू होती है। व्यक्ति व्यक्ति से ही राजनीति शुरू होती है। तो अब जैसे कि सरकार द्वारा कोई नियम बनाया गया और वह व्यक्ति को स्वीकार नहीं है, तो व्यक्ति उसका विरोध करता है, उसके लिए धरने देता है, नीतियां बनाता है, दबाव समूह बनाता है। अब दबाव समूह क्या है वो हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे आगे। तो दबाव समूह बनाता है कि व्यक्ति सरकार उस नियमों को वापस ले ले। तो इसके तो उसका राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं, और वह बुरी तरह भी आंदोलन करता है, जैसे कार वगैरह जलाता है। तो इसलिए वह व्यक्ति के राजनीतिक प्राणी के रूप में भी अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति का राज्य से क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति को कैसे संभाला जाना चाहिए। और राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है। अब जैसे राजनीति के कई सारे दल पाए जाते हैं, पॉलिटिक्स पार्टी का अध्ययन करता है। अब हमारे राज्य में कई सारी पार्टीज पाई जाती हैं, सारी पार्टीज का अध्ययन करता है, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, किस प्रकार वह कार्य करती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करता है। यह इसके विषय क्षेत्र में शामिल होता है। और अधिकारों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के। अब देखिए, एक समाज में एक अच्छा समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति को अधिक अधिकार प्राप्त हो, उसको अधिक कार्य करने का क्षेत्र मुहैया कराए सरकार, जिससे वह अपना विकास कर सके और राज्य का भी विकास करे। और एक कल्याणकारी राज्य भी वही माना जाता है जहाँ सबसे ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। तो ये अधिकारों का अध्ययन करते हैं, कौन से अधिकार लोगों को दिए जाने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। और अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कानूनों का अध्ययन। अब जो राजनीतिक शास्त्र है वो कानूनों का अध्ययन करता है कि सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वह कानून अच्छे हैं, बेकार हैं, व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं कि नहीं है, और अगर व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसे कितनी सजा देनी चाहिए। यह सब राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में होता है, अध्ययन क्षेत्र के अंदर आते हैं। और ये प्रभाव का अध्ययन करता है। अब प्रभाव का अध्ययन कैसे करता है ये बातें। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, प्रभाव होता क्या है। तो एग्जाम्पल समझिए, अब कोई एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से बिना डराए धमकाए, बिना पैसे दिए, बिना डर से कोई बात मनवाता है और वो व्यक्ति उसकी बात मान भी लेता है, तो हम उसको प्रभाव कहते हैं। जैसे हमारे स्टार्टिंग में गांधी जी थे, उन्होंने लोगों से बातें अपनी मनवाई, पर कोई उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अगर लोग उनकी बातें ना भी मानते तो भी गांधी जी उनसे फोर्स नहीं करवा सकते थे बातें मनवाने के लिए, पर लोग फिर भी उनकी बातें मानते। तो ये होता है प्रभाव। तो राजनीतिक एक प्रभाव का भी अध्ययन करता है, लोगों के प्रभाव का, पार्टीज का, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों का भी अध्ययन करता है। और ये सत्ता का अध्ययन करता है। हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, सत्ता के बारे में विषय जोड़ दिया गया था। तो सत्ता का अध्ययन करता है कि अब एक व्यक्ति को कितनी सत्ता, कितनी पावर देनी चाहिए कि वह अपने निम्न अधिकारी या व्यक्ति को हैंडल कर सके। इसलिए वह सत्ता का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कहीं अधिक सत्ता न दे दी जाए और वह उसका दुरुपयोग न कर सके। और अब इसका 11वां पॉइंट पढ़ते हैं, समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन करता है। जैसे राजनीतिक शास्त्र, अब जैसे कि समझिए एक राज्य में कई सारी समस्याएं और संघर्ष पाए जाते हैं, तो ये उन सब संघर्षों का और समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे कि आज किसान बिल पे कितने सारे दिल्ली में दंगे हो रहे हैं,
आंदोलन हो रहे हैं, तो इन सब संघर्षों का अध्ययन करता है और भविष्य के लिए निष्कर्ष निकालता है कि आगे ऐसे कोई कानून ना बने या इस लोगों को किस प्रकार हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में बताता है। और अध्ययन करता है कौन से आंदोलन सही मांग के लिए हो रहे हैं, कौन से आंदोलन सही मांग के लिए नहीं हो रहे हैं। तो अगला पॉइंट है तुलनात्मक सरकार का अध्ययन करता है। अब देखिए, एक पूरे विश्व में कई प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, हर देश में अलग अलग प्रकार की सरकार पाई जाती है और पिछले समय में भी सरकारें पाई जाती हैं। जैसे हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो राजनीतिक शास्त्र अलग अलग देशों की सरकार से और अपनी पिछली सरकार से एक कंपैरेटिव अध्ययन करती है, तुलनात्मक अध्ययन करती है, कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन सी सरकार नहीं कर रही है, कौन सी सरकार बेहतर है, ये वगैरह वगैरह इन सब के बारे में अध्ययन करती है। तो दोस्तों, हमारे विषय क्षेत्र के बारे में तो खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर, आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो अब हमारा एक ही पार्ट रह गया बुक का, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि परंपरागत सरकार और आधुनिक परंपरागत दृष्टिकोण में और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।